अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर नबीहा अली खान जाहिर है अपने प्रोग्राम डायलॉग विद डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आपको पता है कि इस प्रोग्राम की सबसे स्पेशलिटी ये है कि मैं आपकी मुलाकात करवाती हूं ऐसी पर्सनैलिटी से जो अपने अपने काम को बेहतर तौर पे जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं, जिनके पास ओहदे हैं लेकिन वो अपने ओहदों के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी हैं और साथ ही मेहनत भी जो है वो दिन रात कर रहे हैं। इन प्रोसेसली जहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ मामलात और हालात हम देखते हैं, वहीं पर एक बहुत बड़ा मसला जो है वो यहाँ ये भी है कि ऐसे बच्चों को प्रोटेक्शन फराम करना जिनका ना घर है, ना बार है, ना माँ बाप है, जिन्हें आप जो है वो इसमें भी काउंट कर सकते हैं कि जो बैगर्स हैं या जो बच्चे जो है वो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, उनके लिए एक ऐसा इदारा जो है गवर्नमेंट की तरफ से है जिसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो कहते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो पिछले कई सालों से जो है वो काम कर रहा है। आप इसकी कारकर्दगी से वाकिफ हैं, हम भी वाकिफ हैं, लेकिन इसकी कारकर्दगी जो है वो हमेशा से जो है वो हम बहुत भी कुछ कर लें तब भी हम बहुत सारे बच्चों को जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। पाकिस्तान में जो है वो मेजॉरिटी ऐसे बच्चों की है जो बच्चे जो है वो पढ़ लिख नहीं पाते हैं या गुर्बत की वजह से जो है उनके माँ बाप जो है वो उनको काम पे लगा देते हैं या फिर वो भीख मांगते हैं, और ऐसा हर सड़क पे जो है वो नजर आता है। लेकिन इन प्रोसेस इस हुकूमत में, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में, इस पर बहुत ज्यादा जो है वो कंट्रोल देखने में आया। कंट्रोल इस काइंड ऑफ सेंस में कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को मजबूत करने के लिए एक ऐसी पर्सनैलिटी को जो है वो इसकी चेयरपर्सनशिप में ली कि जिन्होंने बहुत कम अरसे में जो है वो अपना एक नाम भी बनाया, म्यार भी बनाया। इतना आसान नहीं होता यहाँ तक पहुँचना, इसीलिए आज हम उन तक पहुँच गए हैं और मेरी कोशिश है कि आज मैं उनको आपसे मिलवाऊं। बहुत ही अच्छी, बहुत नाइस लेडी है माशाल्लाह, और जिस तरह से वो ये तमाम इदारे को जो है वो रन कर रही हैं, देख रही हैं, आप पहचान ही गए होंगे उनका नाम। वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी सारा अहमद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर नबीहा। सारा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया प्रोग्राम के लिए, स्पेशली आपका बहुत बिजी वक्त, अभी भी आपकी मीटिंग्स वगैरह जो है वो चल रही थी लेकिन उसमें से आपने वक्त निकाला। सारा ये बताइएगा कि जब आपने ज्वाइनिंग दी, क्या आपको आपकी पसंद का काम मिला या आप कुछ और करना चाहती थी? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का नाम नहीं सुना था इससे पहले कि जब मैंने ज्वाइनिंग दी। सही। तो जब गवर्नमेंट की हमारी अपॉइंटमेंट्स हो रही थी, आई फाउंड आउट कि ये ब्यूरो है, एंड देन मेरा नाम जो है वो रिकमेंड हुआ और फिर मुझे अपॉइंटमेंट मेरी की गई। तो मैंने जब ज्वाइन किया, मुझे पता ही नहीं था कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है और गवर्नमेंट का कोई इदारा है जो कि इतना अच्छा, जिसका मैंडेट इतना स्ट्रांग है एंड सो मच कैन बी डन फॉर द चिल्ड्रन। तो जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, मेरे बहुत सारे प्लान्स थे, सब चीजें नोट डाउन की हुई, ये भी करना है, ये भी करना है। अभी 1.5 साल हुआ है एंड ऑनेस्टली देयर इज सो मच लेफ्ट बिकॉज द इश्यूज वी आर डीलिंग विद आर सो डाइवर्स एंड इट्स सच अ बिग इशू कि वो मुझे तो लगता है कि मेरे अब 2.5 साल जो रिमेनिंग है उसमें वो कंप्लीट हो भी नहीं सकता जितना मुझे करना है। सही। तो वो बहुत ही है, बहुत चैलेंजिंग टास्क है जी, बट इट्स वेरी रिवॉर्डिंग ऑल्सो। देयर इज वन थिंग अटैच्ड अदर देन व्हाट वी आर डूइंग, लाइक इफ इट्स पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, अदर देन माय वर्क, इट्स ऑल्सो रिवॉर्डिंग इन द सेंस रिलीजियसली भी, यू नो, बहुत ही कनेक्शन है। अब मेरे बच्चों के साथ बहुत एक बॉन्ड हो गया है, डेवलप स्ट्रॉन्ग। तो जब आपको एहसास था कि मुझे ये इतना बड़ा जो है वो ओहदा दिया जा रहा है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना, उनके इदारे को जो है वो इतनी बेहतरीन तरीके से चलना, लेके चलना, इस सब के लिए प्लानिंग्स में कोई हेल्पफुल साबित हुआ? किसी के कोई मशवरे से चलती हैं या खुद से जो है वो सारी प्लानिंग्स करती हैं कि मैंने यहाँ से ये ठीक करना है? पिछले कई सालों में अगर हम देखें तो ये तमाम चीजें जो है निगलेक्ट होती रही, बच्चे निगलेक्ट होते रहे, इदारे निगलेक्ट होते रहे, चीजें जो है वो काफी जो है वो प्रॉब्लम्स रही। लेकिन चलें, अब आपने इसको बेहतर करने की कोशिश की है इन 1.5 सालों में। आप क्या समझती हैं अभी यहाँ पर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनको बेहतर करने की जरूरत है? देखिए, ऑफ कोर्स सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट के बगैर तो कोई कुछ कर नहीं सकता। प्लस आई हैव अ सन हु इज 4 years old आल्सो। तो बिल्कुल मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट और मेरे हस्बैंड की सपोर्ट के साथ, और कोई एडवाइस भी लेनी हो तो माय फादर इज ऑलवेज देयर, माय हस्बैंड इज ऑलवेज देयर अगर कोई इस तरह लेनी हो तो। अब जिस तरह आपने बात की कि प्रॉब्लम्स, आपने कहा कि क्या इश्यूज फेस हो रहे हैं, आपने किस चीज पर जो है वो अभी फिलहाल काम कर रही हैं? फिलहाल किस चीज पे काम कर रही हैं? ओके, देखिए, मेरा मिशन यही है कि चाइल्ड बेगरी का खात्मा हो सके और चाइल्ड अब्यूज जो बहुत ज्यादा डेली वे गेटिंग केसेस, मतलब अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें अकॉर्डिंग टू साहिल विच इज एन एनजीओ, तो रोज 7 to 10 चिल्ड्रन आर अब्यूज इन पाकिस्तान। तो इट्स सच अ हाई नंबर, इस पे ऑफ कोर्स बहुत काम करने की जरूरत है। तो एक ये मेरा फोकस है, और एक चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर वायलेंस, जो घरेलू मुलाजमत पर बच्चे रखे जाते हैं, उनके साथ जो टॉर्चर, वो डायरेक्टली
तो हमारे अंडर नहीं आता, लेबर डिपार्टमेंट की, लेकिन अगर उन पर तशद्दुद हो या टॉर्चर किया जाए फिर हम इंटरवीन करते हैं। ठीक है, ये मेरा मकसद है कि इन चीजों का खात्मा और लोगों में आगाही। इसके लिए आप क्या चाह रही हैं कि कुछ बिल जो है पास करवाना चाह रही हैं, कोई एक्ट के हवाले से जो बात कर रही हैं, और अगर करना चाह रही हैं तो उसमें सोच क्या है आपकी? देखें, आई थिंक लेजिस्लेशन हुई हुई है, बड़ी अच्छे लॉज मौजूद है, प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन की है। एग्जैक्टली। अगर ऑफ कोर्स हमारा इदारा जो है वो काम जिस तरह अभी कर रहा है वो कंटिन्यू करे, उसके बाद जो मीडिया है, फिर लीगल फ्रेटर्निटी है, फिर प्राइवेट एनजीओज हैं, सब मिलके अगर काम करें तो हम इस बीमारी का खात्मा कर सकते हैं। ये इतना बड़ा इशू है कि अकेले गवर्नमेंट का इदारा, हमारी तो कैपेसिटी भी बहुत कम है, रिसोर्सेज भी कम है, हम अकेले नहीं कर सकते। एवरीबॉडी नीड्स टू वर्क ऑन इट टुगेदर, देन वी कैन इंशाल्लाह मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जब पहली दफा इस सीट पर आकर बैठी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी थी, क्रिटिसाइज बहुत किया गया आपको, मीडिया की तरफ से भी, लोगों की तरफ से भी, खुद आपके जो है वो लोगों की तरफ से भी। उस वक्त कैसा लगता है कि जब लोग क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि नहीं शायद सारा ये नहीं कर सकती है, लेकिन सारा अपनी जगह पर जो है वो डटी हुई है कि मैंने ऐसा करना है और करके दिखाना है, और फिर आपने करके दिखाया भी और कर भी रही हैं, ये कितना मुश्किल है? देखिए, ऑफ कोर्स मुश्किल होता है। क्रिटिसिज्म जो है ना, अब वो मैं आई डोंट माइंड दैट, बेसिकली क्रिटिसिज्म जो है ना मुझे और स्ट्रेंथ देता है कि और आगे बढ़े और काम करें। अगर आप क्रिटिसिज्म को नेगेटिवली लेंगे तो ऑफकोर्स आप डिप्रेस और डाउन हो जाएंगे और फिर हम काम नहीं कर सकते। बट इफ यू टेक इट पॉजिटिवली देन तो आप डबल अचीव कर लेते हो, जो आपका प्लान होता है ना उससे ज्यादा, क्योंकि वो आप एक बार एक चैलेंज होता है। सो आई हैव ऑलवेज टेकन इट लाइक दैट, बट ऑफकोर्स आई हैव गॉन थ्रू अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, एंड लोग ऑफकोर्स आपके इनसिक्योरिटीज होती है, हर जगह ये होता है, इट्स नॉट जस्ट पॉलिटिक्स। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीनेशनल में भी काम करें, मैं पहले काम करती थी मल्टीनेशनल में, हर जगह ये होता है, इट्स नेचुरल। तो यू शुड ऑलवेज टेक कॉम्पिटिशन पॉजिटिवली एंड मूव फॉरवर्ड। एग्जैक्टली। अक्सर औकात लोगों ने ये कहा कि सारा को जो है वो चेयरपर्सन बना दिया गया है, सारा तो बच्चों के साथ जो इंटरेक्ट कर नहीं सकती हैं क्योंकि बच्चों के बारे में वो बहुत ज्यादा नहीं जानती हैं, बच्चों के बारे में उनको पता नहीं है, उनकी छोटी छोटी जरूरतों के हवाले से वो इतना बड़ा ब्यूरो कैसे चलाएंगी, फिर वो उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से जो वो काम कैसे करेंगी। लेकिन जब हमने सारा को एज ए चेयरपर्सन देखा तो माशाल्लाह यू डूइंग वेरी वेल, कि आपने जो है वो बहुत सारी चीजों में जितनी जो है वो तब्दीली लेकर आई और ला रही हैं, इसमें सबसे पहली प्योरिटी जो है वो आपकी क्या होती है बच्चों के लिए? मैं आपको बताती हूँ। देखें, बच्चों के साथ पहली बात तो ये कि जिसका भी कोई सॉफ्ट हार्टेड इंसान हो, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, बच्चों के साथ आपका कनेक्शन खुद ही डेवलप हो जाता है। बच्चे इतने मासूम और इतने क्यूट और इतने लविंग होते हैं कि आप कैसे उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। तो इफ यू काइंड हार्टेड अगेन, तो ये एक बात तो नेचुरली आ जाती है। दूसरी बात मेरी प्रायोरिटी थी, देखिए मैं आपको डिटेल में जाके बताऊंगी, मैंने आके यहाँ पे देखा कि कैमरे नहीं लगे हुए थे, तो बच्चों की फिर मॉनिटरिंग कैसे हो सकती है। और आप जब बात करते हैं बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की, तो एहतिसाब जो होता है वो तो पहले आप अपने घर से शुरू करते हैं, राइट? तो मैंने सबसे पहले क्या किया, डॉक्टर नबीहा, जो कि ऑफकोर्स मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि शायद कुछ लोग यहाँ नहीं चाहते थे कि कैमराज लगे, यू नो, जैसे पुरानी माइंड सेट था जो भी। मैंने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में कमरों में बच्चों के कैमराज, डाइनिंग एरिया में, किचन में कैमराज इंस्टॉल करवाए। उनकी एक्सेस मेरे पास मेरे फोन में मौजूद है, आई कैन शो इट टू यू इफ यू वांट। तो प्लस यहाँ टीवी पे भी मौजूद है, तो यहाँ पे आके मॉनिटरिंग हो रही होती है। मैं फोन पे देख सकती हूँ, डीजी साहब के फोन पे भी है, डायरेक्टर्स के फोन पे, ताकि हम कॉन्स्टेंट देख सके, ताकि खुदा ना खास्ता देखिए चाइल्ड अब्यूज और ये चीजें आजकल हर जगह हो रही हैं। बिल्कुल, किसी के दिमाग को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हायरिंग के टाइम पे भी यू डोंट नो व्हाट दैट पर्सन विल डू लेटर, सो जस्ट टू कीप अ स्ट्रिक्ट चेक वी नीड अ फुल प्रूफ सिस्टम। वो मेरा पहले प्रायोरिटी थी करवाना। दिस इज जस्ट वन बेसिक दैट आई हैव टोल्ड यू। ऐसी बहुत सारी चीजें और भी, और ऐसी चीजें जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन से निकली भी, तो यहाँ पर इस तरह के केसेस जो है वो सामने आए भी, जिसको आपने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। शायद उसके बाद ही आपने ये सोचा कि ये सारा मामला जो है वो होना चाहिए और आपकी प्रॉपर जो है वो आपकी मतलब मामला जो है वो आपके अंडर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है, किस एरिया में जो है वो क्या हो रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि करता कोई है और नाम और बात जो है वो आ जाती है सरबराह पे कि उसने जो है वो ये सब कुछ किया, तो आपके लिए तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, मैं इस चीज को अंडरस्टैंड जो है वो कर सकती हूँ कि आप जिस सीट पर बैठी हैं उस सीट पर आपकी जिम्मेदारी कितनी ज्यादा है। अच्छा, ये तो सारा आप इनके हवाले से बात कर रही हैं। यहाँ पे मुझे बताइएगा कि बच्चों को जो आप लेकर आते हैं वो कौन से बच्चे हैं, किस तरह के बच्चों को कितना अरसा रख सकते हैं, फिर उनकी तरबियत किस तरह होती है, इस हवाले से मैं जानना चाहूंगी। अच्छा, हमारे मैंडेट के मुताबिक हम पीडीएनसी एक्ट फॉलो करते हैं, ठीक है, पंजाब डेस्टिट्यूट नेग्लेक्टेड चिल्ड्रंस एक्ट, तो ये 2004 में बना था, पंजाब असेंबली से पास हुआ। अच्छा, इसके मुताबिक ना हम वी कैन कीप चिल्ड्रन हु आर न्यू बॉर्न इन्फेंट्स से लेके 18 साल तक। अच्छा, ये पूरे ब्रैकेट में जो बच्चे आते हैं हम उनको अपने पास रखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास हर तरह के बच्चे आ रहे होते हैं। कुछ ऐसे ऑर्फन्स हैं उनका कोई भी नहीं है, कुछ इतने इन्फेंट्स होते हैं, बेबीज, हमें हॉस्पिटल से कॉल आती है कि किसी का बेबी हुआ एंड वो छोड़ के दे डोंट वांट टू कीप द चाइल्ड। बहुत कॉल्स आती हैं, और पुलिस स्टेशन से भी कॉल्स आती हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो है वो कभी कभी
कचरे के ढेर में से लिटरली हमें बच्चा मिल रहे होते हैं, और मैं आपको उन बच्चों से मिलवा सकती हूँ। अभी हमारे पास ऐसे बच्चे भी हैं कि सड़क पे छोड़ के लोग चले गए, जो कचरे के ढेर में से मिल रहे हैं, कोई उस जगह पे जहाँ पे कुत्ते घूम रहे थे और वह बच्चा है, और फिर मिरेकल ये कि बच्चे हार्म नहीं हुआ। आई मीन वी हैव लॉट्स ऑफ दीज स्टोरीज। उसके बाद हमारे पास अब्यूज विक्टिम्स भी होते हैं। कभी कभी हमने ऑफ कोर्स केसेस में अब्यूज विक्टिम्स को रेस्क्यू करते हैं, तो फिर जब माँ बाप उनका नहीं रख सकते, ख्याल अफोर्ड नहीं, तो हम उनको यहीं रखते हैं हमारे पास। इस तरह के केसेस भी हैं। उसके बाद मिसिंग बच्चे भी हैं, जो गुमशुदा बच्चे होते हैं, फिर उनकी फैमिलीज अगर नहीं मिल रही, वो भी तब तक यहाँ पे रहते हैं। तो डिफरेंट कुछ के पीछे क्रिमिनल स्टोरीज हैं। किसी के बाप ने माँ का मर्डर कर दिया, वो जेल में है। अब ऐसे बच्चा कहाँ जाए? उसको भी गवर्नमेंट रख रही है अपने पास यहाँ पे। सही। और ये ऐसे बच्चों के लिए आपकी पूरी टीम काम करती है जो ये लाते हैं। जैसे आपने कहा कि आपको जो है वो मुख्तलिफ थानों से भी और मुख्तलिफ जगहों से, पुलिस स्टेशन वगैरह से भी और हॉस्पिटल से भी कॉल्स आती हैं, तो वहां से फिर आप इनकी जो है वो टेक केयर करते हैं। यहाँ पूरा आपका एक जो है वो सेटअप है। बिल्कुल। तो आपका जो यहाँ उन्हें संभालने वाले लोग हैं, जो आपका अमला है, उससे आप मुतमईन हैं? कितने लोग हैं, या भी मजीद जो है वो आप इसमें कुछ लोगों को लाना? देखिए, जो अमला है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम है। जी, जैसे कि मतलब काफी ज्यादा बच्चे एक इंसान के अंडर आते हैं। मैं चाहती हूँ चाइल्ड केयरिंग स्टाफ इंक्रीज किया जाए। उसके लिए गवर्नमेंट ने थैंकफुली फॉर्चुनेटली हमारी सीट्स भी अप्रूव कर दी, और अब हम उनकी हायरिंग करेंगे ताकि बच्चों पे ज्यादा फोकस किया जाए। बच्चों को क्वालिटी ऑफ जो हम दे रहे हैं ना उनको, उनकी ट्रेनिंग, उसको इम्प्रूव किया जाए, उनको सहूलियात ठीक से मिले। एजुकेशन के हवाले से भी आप लोगों का यहाँ पे पूरा सेटअप है? जी, वी हैव आवर ओन स्कूल, इट्स कॉल्ड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कूल, CPS। हर जिले में जहाँ हमारा ब्यूरो है वहाँ पे स्कूल भी अंदर मौजूद है, कोर्ट भी मौजूद है, डॉक्टर भी मौजूद है। तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, फॉरेन डॉक्टर उसका। ये बच्चे बाहर आप इनको सैर पे भी लेके जाती हैं, और इनको अक्सर औकात जो है वो, लेकिन ये सब आपके अंडर ही होता है? आप इनको ये इजाजत देते हैं कि ये अकेले कहीं बाहर जाएं या निकल जाएं? ऐसा नहीं है। नहीं, ये बच्चे स्पेशली स्ट्रीट चिल्ड्रन है, इनके अंदर रन अवे टेंडेंसी होती है। ये भी बात बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नॉर्मल बच्चे नहीं है जिस तरह घरों में, जिस तरह SOS विलेज या दूसरे NGOs में होते हैं। दीज आर स्ट्रीट चिल्ड्रन। ये हमेशा शुरू में जब इनको रेस्क्यू करो, दे ट्राई टू रन अवे, इसलिए हमें सिक्योरिटी भी आपको नजर आती है। तो ये चैलेंजिंग काम है इनको रखना, इनको खुश रखना। मैं खुद बादशाही मस्जिद इनको लेके गई हुई थी घुमाने के लिए। देखी आपकी पिक्चर्स। हाँ जी, बिल्कुल। इसी तरह दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स वाले भी लेके जाते हैं, कभी कभी बच्चों को मरी लेके जाया जाता है ताकि उनको अच्छा फील हो, एक्सपोजर मिले। ये इदारा बेसिकली परवेज इलाही साहब ने 2004 में बनाया, और ये उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था, और ये बहुत अच्छा आइडिया आई थिंक उनको आया बच्चों के स्ट्रीट चिल्ड्रन को तहफ्फुज के लिए। और फिर CM हमारे जो बुज़दार साहब है, उनकी सरबराही में, उनकी क़यादत, उनकी सपोर्ट के साथ ही इसको लेके हम आगे चले। बिल्कुल ठीक है। बल्कि CM साहब तो हमेशा यही कहते हैं कि इस तरह के लोगों के लिए जो है वो काम करने में जो है वो मुआविन साबित होते हैं, और काफी जो है अमेंडमेंट्स भी हो रही हैं, काफी चीजें भी आप लोग जो है वो लेकर आ रहे हैं। अभी स्टार्टिंग में जो है वो अपकमिंग क्या कुछ लेकर आ रहे हैं बच्चों के लिए? कुछ नई चीजें आप जो है वो यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं? आपकी ये जो आपको एक जगह मिली हुई है जिस जगह पर है, क्या ये बिल्डिंग आपके लिए काफी है? देखिए, ये बिल्डिंग हमारे लिए काफी है, लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पे हम अकोमोडेट कर सकते हैं 400 बच्चे। अच्छा। बट मैंने आपको जैसा बताया पंजाब में 10 लाख बच्चे जी एस्टिमेट है। हाँ। तो वो किधर जाएं? ऑफ कोर्स तो हमें कैपेसिटी इंक्रीज करने की जरूरत है, लेकिन अभी फिलहाल जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसमें रह के जो चीजें कर रहे हैं मैं आपको वो बताऊंगी। हमने स्पोर्ट्स क्लासेस पहले नहीं होती थी, वो शुरू की। अच्छा, वो भी डोनेशन पे करवा रहे हैं हम, गवर्नमेंट के थ्रू नहीं। अच्छा जी, मेरे जाने वाले डिफरेंट फिलैंथ्रोपिस्ट आगे आए हैं, कोई स्पोर्ट्स क्लासेस फंड कर रहा है, फिर म्यूजिक टीचर रखा गया है वो फंड कर रहे हैं। फिर जो हुनरगाह एस्टैब्लिश किए वो सर्वर फाउंडेशन, जो गवर्नर सर्वर साहब, उन्होंने यहाँ पे फंड की हुई, पे टेफ्टा ने हेल्प किया उसकी टीचर्स भेजने में, बच्चों को स्किल्स सिखाने के लिए। उसके अलावा अभी हम स्पोर्ट्स गाला करवाने लगे हैं सून। जी, इसमें बच्चे डिफरेंट उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हिस्सा लेंगे। ठीक, ये हमारा प्लान है। फिर उसके बाद लॉन्गर रन में हमारे 18 साल से बड़े बच्चों को क्या करना है, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उनको जॉब्स दिलवानी है, उनको यहाँ हायर करना है, मैं उस पे भी काम कर रही हूँ। उस पे भी कर रही हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन। तो ये सारा दिन जो इतना आपने लोड लिया हुआ है अपने ऊपर और काम कर रही हैं माशाल्लाह, आप घर को कैसे मैनेज करती हैं? घर में कितने लोग हैं? आपके अपने भी बच्चे हैं, उनके बारे में भी बताइएगा। जी, घर में बिल्कुल फैमिली की सपोर्ट, इसीलिए मैंने कहा शुरू में कि वो जरूरी होती है। तो मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट कर रहे होते हैं, फिर मेरे इन-लॉज, मैं उनके साथ रहती हूँ, और मेरा एक ही बेटा है, उस 4 years old। तो जी, तो बस यहाँ से जैसे ही फ्री होती हूँ ब्यूरो से, और तो घर में भी काम चल रहा होता है, फोन पे तो पूरे दिन रात तक को
मैसेजिंग, व्हाट्सएप पे काम सारा, लेकिन जितना टाइम घर में होता है वो मेरे साथ होता है, उसको घुमाना, उसकी जो भी एक्टिविटीज का ख्याल रखना, एजुकेशन को सुपरवाइज करना, ये सब वर्किंग लेडी के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज की हमारी जो खवातीन है वो अपने बच्चों को भी, अपने घर को भी और अपने काम को भी जो है वो किसी किस्म का भी जो है वो उसमें प्रॉब्लम नहीं आने देती हैं। और आप उसकी एक जीती जागती मिसाल मेरे सामने जो है वो बैठी है माशाल्लाह, कि आप जो है वो खुद आपका बेबी है और आप उसकी भी जो है वो अच्छी तरीके से जो है केयर करती हैं। ये बताइएगा घर के कामों में इतना टाइम मिलता है कभी कि कुकिंग कर रही हैं, कभी फैमिली के साथ जो है वो गेट टुगेदर किया है, कहीं बाहर जा रही हैं, कुछ इस तरह से मौका मिल जाता है? देखिए वीकेंड मिलता है, एक दिन मिलता है, वीकेंड 2 दिन ऑफ होते हैं, लेकिन एक दिन काम आ जाता है कहीं ना कहीं से, एक दिन जी एक दिन होता है ऑफ, तो वो फैमिली के साथ पूरा दिन होता है ऑफ कोर्स। एंड उसके बाद डिनर प्लान्स चल रहे होते हैं, फैमिली के साथ डिनर्स पे फ्री होती हूँ तो वो उनके साथ होता है। और कुकिंग बिल्कुल करती हूँ, थ्राइस अ वीक मैं खुद कुकिंग करती हूँ। जी जी मैं खुद, बिकॉज माय हस्बैंड इज लिटिल फिनिकी अबाउट फूड, तो मैं उनका खाना जब भी मैं बताया ट्वाइस या थ्राइस अ वीक बनाती हूँ, कुछ नई चीज ट्राई कर ली। क्या सबसे अच्छा बना लेती हैं खाने में? मैं वैसे इटालियन वो ज्यादा शौक से बनाती हूँ और वो अच्छा बन जाता है। अच्छा, तो इटालियन में जो है वो आपको सबसे ज्यादा जो आपके हस्बैंड आपकी तारीफ करें जी, उसमें वो उनको स्टेक्स पसंद है। जी जी तो वो बनाती हूँ डिफरेंट किस्म की घर पे। अच्छा। तो वैसे चूजी हैं कपड़ों के मामले में? सुबह सुबह जैसे आपको जो है वो यहाँ आना होता है, पहले से जो है वो पूरे वीक के जो है वो कपड़े अलमारी में लगे होते हैं, शूज इसके साथ मैचिंग होंगे, बैग ये होगा, उसके साथ ये इस चीज में टची हैं या बस सिंपल? नहीं, शुरू में थी। अच्छा। जब मैं यहाँ पे नहीं थी ना तो मैं बहुत ज्यादा फैशन कॉन्शियस थी कि क्या पहन रही हूँ और मैचिंग और सब। अच्छा। अब जो है ना सुबह मेरे पास टाइम ही नहीं होता बिल्कुल। सुबह जाती हूँ जो आयरन कपड़े वो पहन लेती हूँ, बस वो ये देख लेती हूँ कल ये ना पहना हो सेम, बाकी नाउ आई डोंट केयर, ना टाइम है सोचने का, ना कोई बैग मैचिंग जूता, अब जो भी होता है बस लेके और निकलने की ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि वैसे तो आप जाहिर है कि इतना बिजी रहती है, टाइम नहीं मिलता, लेकिन कभी लॉन्ग ड्राइव पे खुद से ड्राइव करते हुए जाती हैं? कभी म्यूजिक सुनने का शौक है? बिल्कुल म्यूजिक सुनने का शौक है। खुद तो ड्राइव नहीं करती, आती है ड्राइविंग बट करती नहीं हूँ। लेकिन जब इस्लामाबाद कभी जाना हो या दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे हमने दौरे करती हूँ तो उसमें मोटरवे पे टाइम होता है तो गाने सुन रही होती हूँ। वो उस वक्त सिग्नल्स भी नहीं आते तो इट्स गुड कि मैं काम नहीं कर सकती। अच्छा सही है। म्यूजिक कैसा पसंद है? म्यूजिक एनीथिंग एक्चुअली, लाउड म्यूजिक भी पसंद है और थोड़ा स्लो भी, पाकिस्तानी ऑल्सो, इंडियन, इंग्लिश, मिक्स्ड एवरीथिंग। यस, यानी कि डिपेंड ऑन मूड। यस, जैसा मूड वैसा म्यूजिक। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मूवीज वगैरह देखती हैं, शौक रखती हैं मूवीज देखने का? नेटफ्लिक्स पे बिल्कुल जब टाइम मिलता है, थोड़ा आपको अपने माइंड को ना ब्रेक देना होता है तो जरूरी है। yes, जरूरी तो वो देखती हूँ, शोज देख रही होती हूँ। अच्छा जी बिल्कुल। कैसे शोज पसंद है? अगर टेलीविजन आपको देखने का मौका मिले, कभी टाइम मिल जाए, तो फिर कैसे शोज देखती हैं? पॉलिटिकल ज्यादा देखती हैं, सोशल देखती हैं, खवातीन पे देखती हैं, हंसने हंसाने वाले देखती हैं? क्या पॉलिटिकल बिल्कुल भी नहीं देखने का मुझे शौक। अच्छा। जी मैं देखती हूँ लाइट कॉमेडीज के सीरीज हो रही होती हैं। अच्छा। या ब्रिटिश जो है वो उस पे कोई लाइफस्टाइल पे कोई बना हुआ, हिस्ट्री पे बेस्ड कोई शो बना है, वो देख रही होती हूँ। अभी वो एर्तुग्रुल बहुत चल रहा था, वो देखा। यस, वो देखा। इस तरह की चीजें हिस्ट्री बेस्ड या जैसे कोई लेसन आपको मिले। ठीक है। तो अच्छा, जब ये सारी चीजें आपकी अपनी पर्सनैलिटी में है तो ये तो बच्चों से बहुत ज्यादा करीब तर चीजें हैं। जब यहाँ बच्चों के पास आती हैं तो बच्चे, जैसे अभी मैं यहाँ पर बैठी हुई थी तो बहुत सारे बच्चे आपसे बात करने के लिए जो है वो आ रहे हैं, अभी भी वेट कर रहे हैं कि जो है वो आप फ्री होंगी तो उनसे बात करेंगी। तो फ्री ऑफ मतलब आपने टाइम दिया हुआ है, जब मर्जी आपसे बात कर सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं। जी, अब आई डोंट नो, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैंने इनके लिए जो है ना ओपन डोर पॉलिसी रखी हुई है। सिर्फ इसलिए अभी दरवाजा बंद है बिकॉज हम शो कर रहे हैं, वरना ये आते रहते हैं अपने मसलों के साथ। ऑफ कोर्स ये छोटे बच्चे हैं। अभी इनको रिसेंटली साइकिल्स दी थी, आई एम श्योर कुछ उससे रिलेटेड काम इनको है तो वो आ रहे हैं। अच्छा। तो जी बिल्कुल, मुझसे बहुत अटैच्ड हैं। उनको पता है कि मैं इनकी सुन के ना कर भी देती हूँ कुछ, फौरन जो है ना शोर करा के यहाँ पे हल करवा देती हूँ मसला, इसीलिए वो आ रहे होते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने इस चीज को जो है वो खुद से नोट किया है कि वो आपके साथ बहुत ज्यादा अटैच है और छोटी छोटी चीजें लेके भी जो है वो आपके पास आते हैं, क्योंकि बच्चों का यही होता है कि जहाँ से उन्हें प्यार मिले वो उसके साथ ज्यादा जो है वो जुड़ जाते हैं। बिल्कुल अटैचमेंट हो जाती है। तो सारा, आप क्या समझती हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले से जो ये मामला सारे चल रहे हैं, कुछ ये भी कहा जा रहा है जैसे चाइल्ड अब्यूज जो है पाकिस्तान में इस वक्त में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इस चीज को रोकने के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं? कोई इसमें जो है वो एक्ट लेकर आ रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हम
जो है वो ये कर रहे हैं कोशिश कि लोगों में आगाही ला सकें। एक्शन का काम पुलिस का, पुलिस हमारी बहुत ही इफेक्टिव पार्टनर्स है, हमारे रोज रेस्क्यू ऑपरेशन पुलिस के साथ होते हैं। कभी कोई अब्यूज का वाकया हो तो मैं DIG ऑपरेशन IG साहब के साथ राब्ते में होती हूँ, उनके साथ कर रहे होते हैं काम। अब आगाही हम जो कर सकते हैं ना ब्यूरो, वो है आगाही, प्रिवेंशन साइड, प्रिवेंशन साइड पे अवेयरनेस रेजिंग, लोगों को पता हो, टीचर्स को पता हो, पेरेंट्स को पता हो, अपने बच्चों को अनअटेंडेड नहीं छोड़ना। सिर्फ हुकूमत तो नहीं करेगी ना, ऐसे अपने बच्चों को क्यों बाहर भेज रहे हैं अकेले, ठीक है, वो मुआशरा ऐसा है तो उसको तो चेंज होने में टाइम लगेगा, बट वी कैन वर्क ऑन प्रिवेंशन। ये प्लान है, मैस अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की डॉक्टर नबीहा 1.5 ईयर अगो पूरे पंजाब में। उसका इम्पैक्ट हमने ये देखा कि जो हमारी हेल्पलाइन है 1121, उस पर 50% कॉल्स इंक्रीज हो गई। हमने लोगों को बताया ना हमारी हेल्पलाइन है, कॉल्स इंक्रीज, ये उसका नतीजा। इसी तरह अब ये आगे कोविड में स्लो हो गया था ये काम, वापस इसको करेंगे। ये हमारे, मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे लॉ में नहीं है, लेकिन हम ये कर रहे हैं अबव आवर कैपेसिटी, वी आर डूइंग इट। तो इसमें आप मुझे ये बताइएगा कि जैसे कोविड की सिचुएशन में बहुत सारे बच्चों को तो आप यहाँ पर रख भी नहीं सकते थे, और जो है वो कुछ बच्चे, आप जैसे खुद भी बता रही हैं कि कैपेसिटी जो है वो 400 चिल्ड्रंस की है, जो बच्चियां भी हैं जी, लाहौर में बच्चियां भी हैं और बच्चे भी आपके पास मौजूद हैं। तो यहाँ जो बच्चियां हैं उनके लिए स्पेशल आपने जो है वो क्या इत्तेमाम किया हुआ है, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है लड़कियों की, और जिस तरह के हम पाकिस्तान के जिस मुआशरे में हम बिलोंग कर रहे हैं वहां से मामला बहुत डिफरेंट होते हैं। राइट। इनके लिए जो है वो आप क्या कर रही हैं? अच्छा, अब लड़कियों को बिल्कुल अलग हॉस्टल है, लड़कियां और लड़कों का गैप है उनमें बड़ा, ठीक है, बीच में प्ले ग्राउंड है, अलग रखा गया है उनको। उनकी मेड्स है, उसके ऊपर वार्डन है, वार्डन के ऊपर सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के ऊपर मैनेजर है, ये हायरार्की है। अच्छा, सही, ये बड़ी डिटेल्ड। तो वो बच्चों ख्याल रखा जाता है लड़कियों की क्लीनलीनेस का, लड़कियों की सेफ्टी का। वहाँ पे गार्ड डिप्लॉयड है जो देख रहे हैं, उधर किसी को एंट्री की इजाजत नहीं है गर्ल्स हॉस्टल में, ठीक है। लड़कियां भी बाहर तब आती है, उनका प्लेइंग टाइम होता है, उसके बाद वापस तो और स्कूल जाने के लिए, तो वो बड़ा प्रॉपर मॉनिटरिंग उसकी की जा रही होती है। लड़कियों के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए बहुत केयरफुल है हम लड़कियों के साथ, बिकॉज ऑफ कोर्स कोई भी वाकया कहीं भी हो सकता है, कोई भी वाकया हो सकता है। बिल्कुल से एक जो है वो पिछले दिनों जो है वो बड़ी बात जो है वो निकली कि यहाँ पर जो है वो चाइल्ड अब्यूज का एक वाकया हुआ, गार्ड के हवाले से कोई ऐसा मसला जो चला, उस पर आपने सख्ती से जो है वो एक्शन लिया और ये तमाम चीजें जो है वो की हैं। इस चीज को रोकने के लिए देखिए वही आप वाली बात कि आप किसी के माइंड को तो नहीं देख सकते या पढ़ सकते, या आप जो है वो अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये क्या सोच है। सारा दिन आप यहाँ कितने बजे तक रहती हैं, आपका टाइम जितने बजे तक होता है, उसके बाद आपके जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो इनकी देखभाल करते हैं, सब कुछ है, इनको अच्छा खाना प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जहाँ प्रोटेक्शन की बात आ जाती है वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो कुछ सख्ती आपने अपने इस ब्यूरो के अहाते में भी और लोगों में भी, जैसे मैंने देखा कि यहाँ पुलिस के हवाले से भी, सिक्योरिटी के हवाले से भी काफी जो है वो आपने अरेंजमेंट रखा हुआ है, काफी अच्छा अरेंजमेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी सारा ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। बिल्कुल। तो इसमें आप जो है वो कुछ खास तौर पे जो हुकूमत की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से कुछ बिल पास करवाना चाह रही हैं, कुछ सुनने में ऐसा भी आया था कि कुछ आप जो है वो इस हवाले से भी एक्ट वगैरह लेके आ रही हैं, तो उसमें क्या है? देखिए, मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ एक मीटिंग हुई थी फरवरी में, उसमें जो बात हुई ना वो ये थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की चाइल्ड कोर्ट्स होने चाहिए, स्पेशल कोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन, ताकि जो बच्चों के अब्यूज के वाकयात बहुत ज्यादा आ रहे हैं उनका फौरन फैसला हो। क्योंकि मैंने ये देखा जब हम मुलजिम को गिरफ्तार करवाते हैं पुलिस के साथ, ठीक, वो थोड़ी देर में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, वो बेल उसको मिल जाती है, वो छूट जाता है, केस वीक हो जाता है। तो इसका हल यही है कि फौरन फैसला हो। इतनी देर लगती है, वो मेडिकल हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, तो यू नो दैट्स व्हाट्स कॉजिंग द इशू। एक ये सोल्यूशन है लॉन्ग टर्म जो मैं बताना चाहती हूँ। ठीक है। उसके बाद आपने एक वाकया मेंशन किया मेरे ब्यूरो का। देखिए, मेरे पास दो ऑप्शंस थे। जब वो वाकया मेरे पास आया नोटिस में, मैं रोज आती हूँ यहाँ पे सुबह से शाम, मेरे नॉलेज में आया, मेरे पास एक आइडिया था कि वो मैं क्लोज कर दूं, कि हम अंडर द टेबल उसको फारिग करें। ठीक, अपना ऐसा पहले होता है? हाँ जी, वो कुछ भी नहीं, सजा भी नहीं दी, उसको इधर उधर कर दिया। सही। मैंने क्या किया, मैंने उसी वक्त पुलिस को बुलाया उस बंदे के ऊपर जिसपे ये हमें अपने कैमरे पे नजर आया कि, और वो हुआ नहीं था, कुछ अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी उसने। इट वाज जस्ट एन अटेम्प्ट, ही डिड नॉट सक्सीड इन इट। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। व्हेन वी सॉ दैट वी गॉट हिम अरेस्टेड, उसके केस को फॉलो अप किया पूरा, मैंने उसी वक्त किया, मेरा नाम आ गया टीवी पे कि यहाँ पे ये, लेकिन आई डिडंट केयर अबाउट इट। मैं तो अल्लाह को जवाब दूं ना, मैंने इसको सही करना है, तो फिर आई हैव टू डू समथिंग ओपनली। उसको गिरफ्तार करवाया,
कैमरे प्लेस करवाए हर जगह, वहाँ पे कैमरा था तो पता चला ना मुझे, वरना नहीं पता चला कैसे पता रात के बीच में बिल्कुल और बस बाकी उसके बाद हमने देखा कि हमारे लोग मतलब इस तरह के लोग ना हो यहाँ पे, मतलब उनकी रेगुलरली अब रात के बीच में मैनेजर को कहा कि वो क्योंकि ही स्टेज या तो वो चेक करे बीच में जाके रात के भी क्या हो रहा है, ये चीजें करी, फिर कैमरे को ज्यादा विजिलेंटली चेक करना ऑल दैट। मेडिकली फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर बच्चों को जो प्रोवाइड की जाती है, जाहिर है बच्चे तो खेलते हैं, उन्हें चोट भी लग जाती है, रात का कोई टाइम हो किसी बच्चे की तबीयत जो है खराब हो जाए, उस हवाले से आप जो है वो क्या यहाँ पर इंतजाम? यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर होते हैं। अच्छा जी यहाँ पे मौजूद होते हैं, बच्चों को कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई, खांसी जुकाम एनीथिंग, वो इलाज करते हैं, मेडिसिन होती हैं, टीके इंजेक्शन होते हैं। अगर कोई बड़ी खुदा न खास्ता बच्चे को कुछ हो गया, हमारे पास न्यूबॉर्न बेबीज भी आते हैं, उनमें कोई सर्जरी करवानी हो कुछ भी, तो जो इतने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है ना हमारे उनसे लाइज इमरजेंसी, यस इमरजेंसी, तो हमारी चाइल्ड अटेंडेंट जाता है साथ, हमारे गार्ड जाता है साथ, उस बच्चे को हमारी गाड़ी में ड्राइवर के साथ लेके वहाँ पे उसको फिर, अगर वो बाय द वे जब वो एडमिटेड भी रहता है ना तो पीपल डोंट, हमारा आदमी भी साथ ही रहता है फिर। अच्छा यहाँ कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके वालिदैन हैं लेकिन उन्होंने खुद बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन में छोड़ा हुआ है ब्यूरो में कि जी आप हम इनकी नहीं कर सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, मिलने आते हैं, आप इजाजत देते हैं, कुछ ऐसा भी है? हमारे पास इसको कहते हैं एडमिशन केसेस, हमारे पास एडमिशन केसेस भी थोड़े से हैं, ठीक है, जो बिल्कुल ही बहुत गरीब है और हमें पता है कि वो बच्चे को फिर सड़क पे भेज देंगे और भीख मंगवाएंगे, उस तरह के बच्चों को हमने रखा हुआ है अपने पास, तो उनको अलाउड होता है, कोर्ट डिसाइड करता है उनकी मिलने की डेट, माँ बाप आ जाते हैं 2 महीने बाद, 2 or 3 months और आके मिल सकते हैं। ठीक है, मतलब ये एक यहाँ भी ये भी बात आती है कि सिर्फ वही बच्चे यहाँ पर मौजूद नहीं हैं कि जिनके वालिदैन जो हैं वो नहीं है या वो जो है वो बैगर्स हैं, बल्कि वो भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जिनके वालिदैन मौजूद हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल जो है वो दे सकें। इसके अलावा बेहतरीन तालीम और तरबियत के हवाले से जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो बहुत काम कर रहा है और सारा अहमद जो है वो इस हवाले से जो है वो बेहतरीन अपने जो है वो कारकर्दगी भी दिखा रही हैं और मजीद इसको बेहतर करने की जो वो कोशिश भी कर रही है। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के फौरी बाद जो है वो हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं, आप देख रहे हैं डायलॉग विद डॉक्टर नबीहा अली खान और हमारे साथ आज की हमारी ऑनरेबल गेस्ट हैं सारा अहमद। आए दिन हम एक चीज जो है वो देखते हैं सारा कि आपकी जो है वजीर आजम साहब के साथ जो है वो मीटिंग्स जो है वो होती हैं और आप इस चीज को सीरियस ले रही हैं, तो ये मीटिंग्स जो है वो आपकी जो है उनके साथ जो है वो डेली या मतलब महीने में 1 दफा 2 दफा जो है वो आप लाजमी मिलती हैं, ये चीजें जो है वो हमारे तक जो है वो पहुंचती रहती हैं। इस दफा जो मीटिंग हुई उसमें खास चीजें जो है वो क्या सामने आई? देखिए एक मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जिसमें यही बात हुई कि तो ब्यूरो की ब्रीफिंग, कि ब्यूरो क्या काम करता है, हमें क्या प्रॉब्लम्स का सामना है, क्योंकि ये ना सीएम साहब का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट है, बहुत फोकस है, उनकी हर चीज में हमें हेल्प मिल जाती है जिस तरह हम आगे बढ़े, इसीलिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब का क्योंकि एक फोकस है, हम गवर्नमेंट मैंडेट लेके आई, चाइल्ड प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, तो वो भी इन्वॉल्व रहते हैं और अगर कोई ऐसी बात हुई तो उनसे हेल्प के लिए हमें उनको बताया कि ये इश्यूज हैं या इस तरह ब्रॉडर पूरे फेडरल लेवल पे क्या करना चाहिए, जैसे चाइल्ड कोर्ट्स का आपको बताया, ठीक है, ये उनसे डिस्कशन हुई। ठीक है, चाइल्ड अब्यूज के हवाले से जो है वो कुछ आप लोग कर रहे हैं, उसमें जो है वो लेटेस्ट क्या वजीर आजम की तरफ से आपको जो है वो क्या पैगाम है? देखिए चाइल्ड अब्यूज के हवाले से एक तो ज़ैनब अलर्ट बिल हमने आपको पता है कि नेशनल असेंबली में पास करवाया, उसके बाद अभी केमिकल कैस्ट्रेशन जो है वो पास करवाया है, कैबिनेट से हुआ है, ताकि जो मुलजिम होता है, जो करता है अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, को ऐसी इबरतनाक सजा मिले कि वो आइंदा सोच भी ना सके और इससे लोग डरे। जब अकाउंटेबिलिटी होती है तभी हम इस चीज को रोक सकते हैं प्रॉपर्ली। और फिर प्रिवेंशन के बेसिस पे मैंने उस तरफ तो आपको बताया, अवेयरनेस कैंपेन ज्यादा होना, ज्यादा ब्रॉडर स्केल पे होना जरूरी है। सारा ये सारी चीजें तो होगी आपके काम से रिलेटेड। कभी जिंदगी में मौका मिला, आप स्टूडेंट कैसी रही? जब आप स्टूडेंट थी तब आपकी जो है वो पहली प्रायोरिटी क्या होता था? पहले देखिए व्हेन आई वाज यंगर मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, ऑनेस्टली आई वाज गुड, नॉट एक्सीलेंट। लेकिन उसके बाद कॉलेज में फिर इम्प्रूवमेंट आई, मैं स्कॉलरशिप पे, मैंने अपना मास्टर्स भी स्कॉलरशिप पे किया क्योंकि मेरी जीपीए अच्छी थी। उसके बाद फिर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट रही, मैं कैप्टन थी थ्रोबॉल टीम की, अपनी वॉलीबॉल टीम की भी, फिर हमने नेशनल टूर्नामेंट में भी पार्ट लिया, इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रही। बिल्कुल सही। तो स्टूडेंट फिर अच्छी हो गई थी, आई वाज इंटरेस्टेड इन स्टडीज आल्सो।
तो डिबेट्स वगैरह में भी लेती थी या सिर्फ कैरिकुलम एक्टिविटीज जो आपकी दूसरी थी गेम्स के हवाले से सिर्फ उसी में इंटरेस्ट? डिबेट में मैं नहीं थी इतनी इंटरेस्टेड, डिबेट में की तरफ नहीं थी, लेकिन स्पोर्ट्स में था बहुत इंटरेस्ट। जी, स्पोर्ट्स की तरफ था, और कोई भी लीडरशिप वाला रोल हो उसमें आई वांटेड टू ऑलवेज टेक पार्ट इन इट। जो मार्केटिंग सोसाइटी की, आई वाज हेड ऑफ वन ऑफ द कमिटीज। आपकी कोई आइडियल पर्सनालिटी? प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हैं, क्योंकि उनका मैं देखती हूँ उनकी डिटर्मिनेशन कितनी है, मैंने किसी और में इतनी नहीं देखी। सही। वो, और फिर सबसे पहले तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जो लाइफ है इट्स एन एग्जांपल फॉर एवरीबॉडी। उससे कभी कुछ सीखने को आप उनके तो आप सोच भी नहीं सकते। मैं उसके करीब थोड़ी थोड़ी चीजें भी कर सकें तो दैट्स एन अचीवमेंट। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी सोच है आपकी। कोई खातून अगर मैं कहूँ कि आपको बहुत पसंद हो, जिनसे आप इम्प्रेस हो और जिनकी तरह आप चाहती हो कि हाँ इनमें ये अच्छी खास बात है जो आपने अडॉप्ट भी की हो? ओके, मेरी मदर जो है वो शुरू से बहुत, उन्होंने स्ट्रॉन्ग, शी इज बीन अ स्ट्रॉन्ग फीमेल, एंड उन्होंने अपने घर को पहले काम भी करती थी, साथ मैनेज जिस तरह किया, उससे वो जो बैलेंसिंग होता है दोनों, उससे मुझे बहुत सीखने को मिला। फिर मेरी अपनी खाला भी, सब देर ऑल वर्किंग वुमेन, सो जिस तरह वो घर और अपने काम को करती है मैनेज, फैशन डिजाइनर माई खाला, तो जिस तरह करती है, आई गॉट टू लर्न फ्रॉम माई फैमिली अ लॉट। मतलब आपकी जो पहली प्योरिटी है वो जाहिरी बात है कि आपके अपनी पार्टी के जाहिर सरबराह हैं, और दूसरी खास तौर पे जो अगर मैं खवातीन में पूछूं तो आपकी वालदा है। ठीक है, जबरदस्त। तो वालदा ने कभी डांट पड़ी जब बच्ची छोटी थी, मतलब शरारतें वगैरह करती थी, या बड़ी सीरियस चाइल्ड थी? नहीं, बिल्कुल सीरियस चाइल्ड थी। बचपन में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहती थी, पीटीआई, तब मेरे पेरेंट्स नहीं थे इंटरेस्ट फेवर में, क्योंकि हमारी फैमिली में भी इतना एक वो एक्सेप्टेंस नहीं है कि फीमेल्स पॉलिटिक्स में हो। और इनफैक्ट कोई हम वैसे फैमिली में पॉलिटिक्स में नहीं है, आई एम द ओनली वन। अब कैसा लगता है उन्हें? अब वो दे रियली प्राउड ऑफ मी, बिकॉज मैं सोशल वर्क भी कर रही हूँ ना साथ साथ, तो उनको एक परफेक्ट बैलेंस मिल गया। तो वो दे वेरी हैप्पी और बड़ा सपोर्ट करते हैं। लेकिन शुरू में उन्होंने जो थे रेजिस्ट करते थे, वो इंटरेस्ट नहीं थे। मैंने बहुत मुश्किल से उनको कन्विंस किया है, वो चाहते थे मैं छोड़ दूं और मैं ना ज्वाइन करूं किसी भी पार्टी को। सबसे पहली शख्सियत जो आपके साथ खड़ी और आपको कहा हो कि नहीं सारा, यू कैन डू इट एंड डू एंड गो, जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, तो सब उन्होंने मुझे इंकरेज किया। एक दफा उन्होंने मुझे कहा कि इट्स गुड टू सी यू इन एक्टिव पॉलिटिक्स, तो उनकी उस बात से आई हैव गॉटन द इंकरेजमेंट, वरना और कोई नहीं चाहता था। मेरे फ्रेंड्स भी डिस्करेज करते थे, मेरी फैमिली भी नहीं थी फेवर में, कोई भी नहीं था। क्योंकि आप जिस उम्र में इस सीट पर बैठी हैं, इस सीट के लिए बड़ी बड़ी खवातीन, आपसे बड़ी उम्र की खवातीन भी जो है वो इस सीट के लिए जो है वो बैठने के लिए कोशियां थी, और फिर जब आप आकर बैठी तो फिर बहुत सारे लोगों ने जो है वो इस चीज को जो है वो उनको तकलीफ भी हुई, और फिर आज तक जो है वो चीज आपके साथ साथ जो है वो चलती आ रही है। तो इस चीज को जो है वो कैसे देखती हैं कि इतनी सी उम्र में इतना बड़ा ओहदा और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरह आप निभा रही हैं, आगे आपकी प्लानिंग्स क्या हैं, फ्यूचर प्लानिंग्स? अगर देखिए, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इधर मतलब चाइल्ड प्रोटेक्शन में काम कर रही होंगी, तो मेरा प्लान कुछ और था। लेकिन गॉड हैज हिज ओन वेज, एंड वो जो आपकी किस्मत में लिखा होता है वो होता है। मेरा इनके बच्चों के साथ था प्लान अल्लाह मियां की तरफ से क्या होगा, इनके लिए मैं काम करूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी। एंड आगे किस तरह देखती हूँ, सोशल वर्क में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। अब मैंने देखा कि आई लव दिस वर्क, मैंने इसी तरह का कुछ आगे करना चाहूंगी। जहाँ जिस भी प्लेटफॉर्म से मैं बच्चों के हुकूक के लिए काम कर सकूं, मैं वही करना चाहूंगी। और जो आप कह रहे हैं कि लोग अगेंस्ट और जो चाहते होना, लेकिन किस्मत की बात होती है, किसका जहाँ पे प्लेसमेंट हो, तो वो पीपल शुड इंकरेज ईच अदर। मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करती, मैं जो हर चीज को पॉजिटिवली और सबको साथ लेके आई वांट टू मूव विद। आपके जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं उनमें मैंने देखा है कि आप उनकी बड़ी फेवरेट हैं और आपसे जो है वो काफी खुश हैं। तो जब आप मीटिंग्स बुलाती हैं, मीटिंग करती हैं, तो वो एक लॉ एंड ऑर्डर वाली बात होती है कि जी मैंने कह दिया, या फिर सबका मशवरा जो है वो शामिल होता है? नहीं, मेरे बोर्ड मेंबर्स बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत मेरे फ्रेंड्स हैं, सब जो उसमें मेल्स फीमेल्स बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो वो उनकी सपोर्ट है मेरे साथ, जो भी मैं फैसला करती हूँ वो दे एग्री विद एवरीथिंग। और उनकी ये नहीं, मैं अकेले नहीं करती हूँ, उनकी मशावरत के साथ जी ऑफ द रेकॉर्ड में हर चीज उनसे डिस्कस कर रही होती हूँ, कोई बड़ी चीज करने से पहले। एंड वो हमारी एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते हैं, हम रोडों पे भी होते हैं तो वो साथ होते हैं जी, एंटी बेगरी कैंपेन में
बिल्कुल। तो अभी आपने जो कैंपेन चलाई थी, इसमें बहुत सारे बच्चों को जो है वो आप लोगों ने जो है उस चीज से अलग किया और स्ट्रीट चिल्ड्रंस को जो है वो लाके यहाँ पे रखा। ये कितना मुश्किल काम था। इसमें क्रिटिसाइज बहुत किया जाता है कि बच्चों को जो है वो जो जबरदस्ती जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वाले उठा कर ले गए, जी ये हो गया, अखबार की सुर्खियां भी लगती हैं, प्रोग्राम्स भी होते हैं। इसको कैसे देखते हैं लोग? एक्चुअली क्या होता है, जो बेगर्स है ना, चाइल्ड बेगर्स, उनकी फैमिलीज तो कहती है कि हम उनको किडनैप कर लेते हैं। वही ना, ठीक है। और आपको पता है जब मैं रोड्स पे जाती हूँ ना, तो वो क्या कह रहे होते हैं वो कि वो मैडम आ गई जो बच्चों को उठाने वाली है, सब ये कह रहे होते हैं। तो मेरा तो पता नहीं क्या इंप्रेशन बन चुका है, लेकिन कोई बच्चों को हम किडनैप नहीं करते। हम बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उनको यहाँ पे लेके आ रहे हैं ताकि उनको यहाँ पढ़ाएं और उनको बेहतर शहरी बनाए। ये होता है, बिल्कुल सही। लेकिन जो एक कॉन्सेप्ट बन गया, क्योंकि जाहिर है उनके पास तालीम नहीं है, तो वो तो यही कहेंगे उनको लगता है किडनैप कर रहे हैं। लिटरली मैं जिप्सी फैमिलीज के पास गई हूँ, गंदे नाले के नीचे, बहुत स्टिंकी वो जगह थी। मैं खुद गई हूँ वहाँ पे अपनी टीम के साथ, तो वहाँ नंगे बच्चे फिरे, पाँव में चप्पल नहीं, और दे वाज जस्ट रोमिंग अराउंड हियर, इट वाज स्टिंकिंग सो मच। उनको मैं कह रही कि आप दे दें हमें, हम खुद आ जाए ब्यूरो और बच्चों का एडमिशन करवाएं, हम रखेंगे और हुकूमत सब करेगी खुद। वो नहीं मानने को तैयार। उनके लिए कमाई का जरिया है। यस, इसलिए उनका माइंडसेट वो बना हुआ है, उन्होंने, उनके बिजनेस है, वो तो बिजनेस वो नहीं मानते बिल्कुल। वो बच्चे इसी तरह बेचारे गर्मी में और भूख से और प्यास से, और वो पैसा जो वो कमाते हैं वो उनके तो काम भी नहीं आता। दैट्स ट्रू। ये जो सारे मामलात हैं, तो आप तो एक तरह से जो है वो एक इतना अच्छा और अहम काम कर रहे हैं। फ्री दे रहे हैं, फ्री एजुकेशन, फ्री खाना पीना, सब कुछ, मेडिकल। जी, तो बच्चे जब यहाँ पर आते हैं तो उनका माइंडसेट जो है वो चेंज करने में थोड़ा टाइम तो लगता है। इसीलिए हमारे पास साइकोलॉजिकल सेक्शन बना हुआ है। काउंसलिंग करवाते हैं उन बच्चों की, रोज काउंसलिंग होती है उनको बताने के लिए कि तुम एक जुर्म में थे, हम तुम्हें यहाँ लेके आए हैं, लेकर आए। और जो अब्यूज विक्टिम्स भी आते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस बहुत शैटर हुआ होता है, उनकी भी रिहेबिलिटेशन बहुत जरूरी होती है, चाइल्ड बेगर्स की भी इस तरह। बिल्कुल सही है। ये मतलब आप जो एक पूरा इदारा लेके चल रही हैं, और जिस तरह आप इसके हर शोबे के हवाले से आपने जो है वो हमें बताया भी है, ये एक अहम चीज है। और खास तौर पे सारा आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से भी जो है वो लोगों ने जाना कि आपको पसंद क्या है, नापसंद क्या है, और किस तरह से जो है वो पसंद करती हैं। दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती हैं, फ्रेंड्स का कोई गेट टुगेदर होता है, या फिर आजकल जो है वो सिर्फ अपने काम और फैमिली? जब से ये 1.5 साल से मैं कोई दोस्तों के साथ नहीं, कोई प्लान बनता नहीं। अब जो टाइम बचता है बस फैमिली, क्योंकि वरना फिर वो निगलेक्ट होते हैं। तो दोस्तों के साथ बहुत ही कम, अब सिर्फ फोन पे अगर कोई मैसेज व्हाट्सएप पे राब्ता है, बस मिलने का कुछ नहीं। कभी कोई दोस्त जो है वो ये कहते हैं कि सारा आपको जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, मशवरा देते हैं, उनका मशवरा मानती हैं? मेरी दोस्तें हैं बहुत, वो इन्वॉल्व भी हैं, वो तो आके अपनी बच्चे बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट करती हैं, एवरी मंथ दे कम, वो बच्चों के साथ केक काटती हैं, इनमें गिफ्ट्स देती हैं, जी जी, अपना खाना लेके आती हैं यहाँ पे। वो बड़े इन्वॉल्व हैं, कुछ दोस्तें स्पॉन्सर करी हैं काफी यहाँ पे चीजें डोनेशन पे। जी जी, दे वेरी इन्वॉल्व, वेरी नाइस। वो पूरा ग्रुप बना हुआ है हमारा, फ्रेंड्स ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का। मेरी दोस्तें हैं, तो उनसे इस तरह मुलाकात हो जाती है जब वो यहाँ पे आके मेरे बच्चों के लिए कुछ कर रही होती है, इस तरह होती है। बिल्कुल। ये तो मतलब आप तो इतने सारे बच्चों को जो है वो लेके बैठी हुई हैं। आपका माशाल्लाह तो एक बेटा है, लेकिन ये सारे ही आपके बच्चे हैं, सारे बच्चे हैं। बिल्कुल। और अब तो जो आप 1.5 साल पहले जो आपने ज्वाइनिंग दी थी उस वक्त की सिचुएशन में और आज की आपकी फीलिंग्स में जमीन आसमान का फर्क आ गया होगा। इनके साथ रह के, इनके साथ टाइम स्पेंड करके, कभी इनके साथ कोई क्रिकेट खेली, गेम खेली? इनके साथ क्रिकेट खेली है, फिर डम शरेड्स एक गेम में इनको बहुत मजा आता है, वो मेरे साथ खेला। वो खेला, फिर इस कमरे में एक दिन वो डांस कर रही थी, मुझे दिखाई थी परफॉर्मेंसेस, वो सब कुछ कर रहे होते हैं हम। कुकिंग क्लासेस भी हो रही हैं, तो हाँ हम बहुत एक साथ भी हैव लॉट ऑफ फन। जी, इन्वॉल्व रखती हैं इन्वॉल्व। मुझे इनके नाम भी याद हो गए अब सबके, पहले तो मुझे नाम नहीं याद था। मुझे सब लड़कियों के, ज्यादातर गर्ल्स के साथ करती हूँ टाइम स्पेंड, लड़कों के साथ भी जाती है, लेकिन मेरी ज्यादा अटैचमेंट लड़कियों के साथ। जी, तो वो कर रहे होते हैं सब। तो लड़कियां खासतौर पे आपको तो देख के बड़ी खुश होती होंगी और आप जैसा बनने की कोशिश भी करती हूँ। कभी जो है वो कहती हैं कि हम आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपकी तरह के कपड़े पहनना चाहते हैं, इस तरह से इनको बच्चों को जो कपड़े प्रोवाइड किए जाते हैं इनकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक होते हैं, या आप लोग खुद से जो है वो इसको बाय करते हैं, क्या करते हैं? अच्छा, क्या होता है कि जब कपड़े हम इनको वो ऑप्शंस दे देते हैं, अच्छा 4-5 ऑप्शंस उसमें से वो सिलेक्ट कर लेते हैं, और जूते खुद जाके शॉप्स पे खुद लेते हैं वहां से। शूज तो ये खुद दे गो टू द शॉप्स एंड बाय, जो भी इनका दिल करता है। जी, इस तरह करते हैं, और बिल्कुल दे लुक अप टू मी। और कभी कभी ना मैं जब यहाँ से आउट ऑफ लाहौर हूँ तो वो कंप्लेन करते हैं, कभी मैंने अगर कोई ईद मिस कर दी तो वो बड़ा जो है ना वो मुझे क्रिटिसाइज, वो खुश नहीं होते। मैं आती हूँ तो वो कहते हैं कि आप क्यों नहीं थी। ईद पे यहाँ पे फंक्शन करते हैं आप लोग, जो है वो प्रॉपर जो है उसको मैनेज करते हैं, सेलिब्रेट की जाती है जिस तरह हमारे घरों में, उस तरह कोई कभी सीएम साहब आ जाते हैं, कभी गवर्नर साहब आए, चीफ सेक्रेटरी साहब, कोई ना कोई आता है, उनको मजा आता है। हम जंपिंग कासल होता है,
फिर स्टॉल्स लगे होते हैं, मेहंदी, बैंगल्स, खाने पीने के, बहुत मजा आता है यहाँ पे। सही, चलें किसी टाइम जो है वो मैं जरूर विजिट करूंगी और जो है वो लाजमी जो है वो इन बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करूंगी। मुझे तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो आकर बहुत अच्छा लगा, मेरा ये पहला विजिट है और मैंने हमेशा से सुना, क्योंकि आप जाहिर एक प्रोग्राम करते हैं, आप इंडोर प्रोग्राम करते हैं। इस प्रोग्राम को मेरा करने का मकसद यही है कि जो मेरा आपके साथ डायलॉग है ये पूरी वर्ल्ड तक पहुंचे, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग इस प्रोग्राम को बहुत पसंद करते हैं और आप जैसी पर्सनैलिटीज के बारे में जानना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे जो है वो स्पेशली सारा से टाइम लेने में मुझे कम से कम 1 महीना तो लग गया होगा सारा। सॉरी अबाउट दैट। इतनी बिजी है माशाल्लाह, वो अपने काम के साथ इतनी लॉयल हैं कि मैं भी इनकी यहाँ बैठकर भी इनकी जो है मसरूफियात देख रही हूँ कि इतना ज्यादा टाइम भी जो इन्होंने मुझे दिया है ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस पूरे टाइम में ये 6 से 7 मीटिंग्स जो है वो निपटा लेती हैं, जितनी माशाल्लाह जो है वो ये मीटिंग्स जो है वो इनकी डेली की होती हैं। सारा ये बताइएगा कि कोई ऐसी ख्वाहिश जिंदगी की जो अभी बाकी हो? देखिए, मैंने कभी कोई ऐसी ख्वाहिश कभी रखी नहीं है। अच्छा। ऐसी कोई बड़ी चीज नो, जस्ट मैं सिंपल मतलब लाइफ, लेकिन मैं हमेशा लोगों के लिए करना चाहती थी कोई, और ये तो परफेक्ट उसके लिए है कि सोशल वर्क भी है साथ साथ, मैं पार्टी के साथ एफिलिएटेड हूँ पीटीआई और प्लस सोशल वर्क भी है, तो दिस इज लाइक अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। मैं यही चाहती हूँ कि मैं इतना अच्छा कुछ करूँ, रिफॉर्म्स ऐसे लाऊंगे बाद में भी ना पीपल शुड नो कि देयर वाज अ चेयरपर्सन एंड शी डिड दिस, बस ये और कुछ नहीं। बिल्कुल, जैसे आप जो है वो इस चीज को काम को सराह रही हैं कि जो उस वक्त के वजीर आला थे उन्होंने इसको जो है वो ये काम किया और बच्चों के लिए ये एक बेहतरीन, आप ऐसी ही कुछ चीजें लाना चाह रही हैं कि आपका नाम जो है वो हमेशा हर कोई जो है वो लेता रहे, तो ये बहुत अच्छी बात है और इस पर जो है वो आप काम भी कर रही हैं। अच्छा, यहाँ जैसे आप 18 साल की बच्चियों को भी रखते हैं, उसके बाद उनके लिए क्या करते हैं? कोई शादी के हवाले से या कोई इस तरह के मामला भी जो है वो आप लोग देख रहे हैं, या फिर 18 साल के बाद बच्चे कहाँ जाते हैं? जी देखिए, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव आपने बात की और ये बहुत जरूरी है। हमने अपनी लास्ट बोर्ड मीटिंग में भी ये बात रखी कि एग्जिट पॉलिसी बनाई जाए। अभी तक कोई एग्जिट पॉलिसी नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास बच्चे भी जो है ना 18 से अब बहुत कम बच्चे हैं। अच्छा। इतने हैं भी नहीं, क्योंकि वो ये ब्यूरो को बने हुए इतने ज्यादा साल नहीं हुए कि वो बच्चे बड़े हो जाए। ठीक है, तो अब लेकिन वी नीड टू फॉर्मुलेट अ स्ट्रेटजी, और वो यही है कि टेम्परेली ना इनको जॉब्स दिलवा के वी शुड अलाउ देम टू स्टे हियर द नाइट, एंड फिर 1 साल बाद फिर हम इनको ऑफ कोर्स एग्जिट इनको करवाना होगा, क्योंकि वो हम रख नहीं सकते अकॉर्डिंग टू। फिर आप इनको कहाँ, मतलब ये फिर अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी? जी, क्योंकि अगर इनकी जॉब होगी ना इनके पास, तो फिर तो अपना वो रेंट पे कोई जगह ले सकते हैं ना, और इंडिपेंडेंटली वो फिर है। ठीक हो गया, इस तरह हम करें। सही है, लेकिन 18 साल तक आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने इनको जो है वो देखना और इनके साथ जो है वो काम करना है। बिल्कुल ठीक है, ये एक बहुत अहम जो है वो चीज है जिस जो है वो आप इसको जो है वो लेकर जो वो चल रही है। यहाँ पे आप कोई कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी करवाती हैं, कोई इनके कॉम्पिटिशन? बिल्कुल, हमारे जी अभी इनफैक्ट डिबेट कॉम्पिटिशन एक इदारा तालीम आगाही है, एक प्राइवेट एनजीओ, उनके साथ हुआ सर्च फॉर जस्टिस, बहुत सारी चीजें करवा रहे हैं। अच्छा। फिर उसके डिफरेंट एनजीओज, और फिर हम स्पोर्ट्स गाला करवाने जा रहे हैं। अच्छा, भी करवा रहे हैं आपस में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में कॉम्पिटिशन होगा। ठीक है, तो इसको मतलब प्रॉपर तरीके से आप हाईलाइट करेंगे इसको जो है वो मीडिया के थ्रू, और आपको बुलाएंगे, बिल्कुल सबको बिल्कुल बुलाएंगे, प्रॉपर स्पोर्ट्स गाला रखेंगे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के साथ। ये अभी जो है वो पिछले कुछ अरसे से जो है वो ये चीजें जो है वो नहीं हो रही थी, बच्चों को जो है वो जहाँ पे उनको माहौल रिलैक्स मिले वो वहां पे रहना चाहते हैं। अब अगर आप इन बच्चों को ये कहें कि ये बच्चे यहाँ से चले जाएं, तो क्या ये फॉरेन से जो है वो यहाँ से चले जाएंगे या फिर कहेंगे नहीं हम नहीं, वो नहीं जाना चाहते, नो दे डोंट वांट टू गो, वो यही रहना चाहते, उनको इतना मजा आता है यहाँ पे। और ये हमने इनको थोड़ा स्पॉइल भी कर दिया, जो कि अब मैंने कहा कि इनसे जो है ना इतना हमें स्पॉइल करना अच्छा नहीं है, बिकॉज बाद में वो कैसे फिर रहेंगे। बट वो इतने खुश हैं, दे डोंट वांट टू गो। सही, तो इनको काम वगैरह भी यहाँ पे सिखाया जाता है, कुछ हुनर वगैरह भी, जैसे आपने टेफ्टा के हवाले से जो है वो बात की कि वो तो जाहिर है कि एक छोटे लेवल पे स्टार्ट किया रिसेंटली कि टेफ्टा और सर्वर फाउंडेशन के साथ मिलकर ना लड़कियों को स्टिचिंग और ब्यूटिशियन के कोर्सेज सिखाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक VTI है, दूसरा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उसको हमने जगह दी है। अच्छा, उधर बॉयज को कंप्यूटर के क्लासेस सिखाई जाती हैं, फिर उसके बाद उनको मैकेनिकल ट्रेनिंग, मोटरसाइकिल फिक्सिंग, ये चीजें। अच्छा, एक और चीज मैं बता रही हूँ कि हमने डोनेशन पे यहाँ एक IT लैब भी बनाई है। अच्छा, और इसी तरह बहावलपुर में भी बनाई है, साउथ पंजाब। अच्छा, पूरी डोनेशन पे विदाउट गवर्नमेंट फंड्स। अच्छा, ठीक है। तो ये जो IT लैब है इसमें जो है वो आपके जो लोग काम कर रहे हैं वो भी उनको जहाँ सैलरीज जो प्रोवाइड की
जा रही हैं, वो भी आप उनको वो जो IT टीचर है वो गवर्नमेंट का ही टीचर है, जिसको आता सारी चीजें थी। ठीक है, बच्चों को स्किल सिखा रहे हैं हम, वो वाले कंप्यूटर के सारी टेक्नोलॉजी रिलेटेड, वी टीचिंग देम हाउ टू यूज, क्योंकि आजकल आपको पता है टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसके बगैर यू कांट डू एनीथिंग। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। तो सारा ये तो आपकी सारी जो एक पर्सनैलिटी का जो हमने कंक्लूजन अगर हम निकालें और आपकी पर्सनैलिटी मुझे मिलने के बाद जो अंदाजा हुआ, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि बीइंग अ माहिर नफ्सियात भी मुझे ये अंदाजा हुआ कि आप एक इतनी सॉफ्ट हार्टेड पर्सनैलिटी हैं कि आप जिंदगी के सारे द्वार से गुजरी हैं और गुजर रही हैं, लेकिन फिर भी बड़े इजीली जो है वो आप तमाम चीजें जो है वो कैरी करती हैं अपने साथ। तो जब बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती हैं, थक जाती हैं, उस वक्त सबसे पहली बात क्या होती है, क्या चाहिए होता है? मैं लेती हूँ स्ट्रेस, ये सच बात है। हाँ। मैं स्ट्रेस लेती हूँ और ये नेचुरल एक चीज है। हाँ। कि बाकी सब मैं मैनेज कर लेती हूँ, मैं वैसे सबके सामने बिल्कुल ठीक रहती हूँ, लेकिन मैं स्ट्रेस मुझे होता है, छोटी छोटी बातों का भी स्ट्रेस होता है। सही। तो उसके लिए करती क्या हूँ, कुछ भी नहीं, मैं आई जस्ट ट्राई टू गेट माई माइंड ऑफ दैट थिंग। मैं उस चीज के बारे में भूल जाऊँ, मैं कुछ और थोड़े टाइम के लिए करूँ, फिर थोड़े देर बाद वो ठीक हो जाता है, स्ट्रेस खत्म हो जाता है। सही है, कोई हल आ जाता है हर प्रॉब्लम का। ये मतलब अपनी आप जो है वो वही वाली बात के जिस तरह से आप किसी से रुजू करें, बात करें या डॉक्टर से जो है वो पूछें, तो वो आपको यही कहेगा कि आप अपना माइंडसेट जो है वो तब्दील करें ना, आप जो चीज सोच रहे हैं उसको जो है वो चेंज कर लें, तो आप उसी को जो है वो। और मुझे लगता है मेरी मदर जो है ना, मेरी काउंसलर है, वो उनका प्रेजेंस तो इतनी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आई डोंट थिंक उनके बगैर जो है ना मैं कुछ कर सकती हूँ, बिकॉज कभी अगर ऑफ कोर्स आई डोंट टेल हर द इश्यूज दैट आई फेस, लेकिन कभी अगर सैड हो, डिप्रेस कुछ भी, मैं उनको फोन करती हूँ और वो मुझे हल बता देती हैं, उसका वो ठीक हो जाता है उसके बाद। सिंपल। अच्छा, जिसकी माँ के साथ दोस्ती हो, मैं समझती हूँ कि उसकी तरबियत में वो चीज जो है वो छलकती है, और अगर आप अपनी दोस्तों से मशवरा लें तो हो सकता है कि वो आपको कुछ और बताए, लेकिन जिस तजर्बाकार पर्सनैलिटी से आप मशवरा ले रही हैं वहां से तो आपका मतलब 100% श्योर है कि काम होना ही होना है। बिल्कुल। तो आपने बड़े टारगेट जो है वो सही लोग किए हुए हैं। एक और चीज, मैं ना नमाज पढ़ के बहुत ज्यादा पीसफुल मुझे महसूस होता है। तो नमाज जब मैं पढ़ती हूँ तो एक वो कनेक्शन जो होता है ना आपका फेथ स्ट्रांग होने का, उससे हेल्प मिलती है। कोई अगर मसले में फंस जाए ना तो वो काफी कुरान पढ़ लिया कभी, इतना रेगुलरली नहीं लेकिन जब भी आई ट्राई, तो वो उससे मुझे वैसे बैलेंस कर देता है मेरे स्ट्रेस को। माशाल्लाह, ये तो बहुत आपने बेहतरीन बात बताई, और आपको पसंद करने वाले लोग भी इस चीज को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे कि नमाज और कुरान से जो मदद मिलती है और जो सुकून मिलता है, क्योंकि दिलों का सुकून और इत्मीनान तो अल्लाह के जिक्र में है, और जब तक वो ना करें तब तक जो है वो सुकून नहीं मिलता। आपको कभी ऐसा फील होता है, कभी अकेले बैठकर जो है वो कभी अल्लाह से जो है वो मदद मांगती हैं, सोचती हैं, कहती हैं कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको जो है वो निभाना इतना आसान नहीं है, कुछ नए जो है वो आपको उसमें तजर्बे भी होते होंगे, तो ये एक ताल्लुक जो बनता है, ये फीलिंग कैसी है? देखिए, व्हेन आई गेट स्टक इन अ प्रॉब्लम ना, मैं जरूर जो है अल्लाह से वैसे भी करती हूँ, लेकिन जब कोई फंस जाती हूँ किसी सिचुएशन में ना, तो जरूर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ और अपने तरीके से मतलब बात करती हूँ, और मेरा ख्याल है मसला हल हो जाता होगा। बिल्कुल, वो इवेंचुअली होता है, चाहे वो थोड़ा टाइम लगे लेकिन हो जाता है। बिल्कुल सही है। सूफीज़्म में इंटरेस्ट है आपको? कुछ जो है वो सुनती हैं? नहीं, मैंने कभी नहीं रखा। अच्छा, कभी नहीं रखा। नॉट दैट आई एम अगेंस्ट इट, लेकिन मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है उसके बारे में। अच्छा, तो कभी किसी को जो है वो सुना, सूफी कोई कलाम वगैरह जो है वो सुनती हैं, या कोई पसंद है सिंगर? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। सही है, कुछ भी नहीं पता। सही है। तो आप जो भी करती हैं वो अपने मूड के मुताबिक होता है, और दूसरे आपके काम के हवाले से जो है वो ज्यादातर जो आपका टाइम है वो इन बच्चों के साथ जो है वो गुजरता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि अपने घर में आपका अपना बच्चा जो है उसका आपके साथ जो है वो जो टाइम स्पेंड आप उसके साथ करती हैं, वो कितना जो है वो इस चीज को फील करता है कि मामा इस टाइम पे नहीं है, इस टाइम आ रही है, खाने का प्रॉब्लम, क्या वो आपके हाथ से खाना खाता है या खा लेता है बाबा के हाथ से? नहीं, अब वो खुद खा लेता है, अब वो बड़ा हो गया ना, वो खुद खा लेता है, अल्लाह का शुक्र। लेकिन ऑफ कोर्स जब मैं कभी लेट हो जाऊँ ना, उसको पता है मेरे टाइम सुबह से शाम है, तो अगर मैं शाम में थोड़ा लेट हो जाऊँ तो वो कहता है कि वेयर वर यू मामा, व्हाई डिड यू लीव मी, वो बड़ी कंप्लेन करता है, ही इज द डिक्टेटर मेरे साथ। हाँ जी, वो फुल मेरी जो है ना उसको जवाब देने होते हैं सारे, एक्सप्लेनेशन उसको देनी होती है। तो वो है, वो नेचुरली बच्चे फील करते हैं ऑफ कोर्स, और माँ की जगह कोई और ले नहीं सकता। वैसे तो मतलब मेड्स होती हैं और मेरी मदर इन लॉ होती हैं उसके साथ, बट फिर भी ऑफ कोर्स आपको टाइम देना पड़ता है। सही है। आपकी कोई चीज उसको बहुत पसंद हो जिसके बारे में बताता हो? मेरे बेटे को वो बिल्कुल ही मुझसे अटैच्ड है, मतलब उसको हर चीज ही
ऐसी कोई स्पेसिफिक चीज नहीं, बट वो बहुत ज्यादा क्लोज है वैसे। सही, आपके जाहिर बात है कि वो, तो आपने जब आपकी शादी हुई, हाँ जी, और जब आपने इसको कितना अरसा हो गया आपकी शादी को, कितना टाइम? 8 इयर्स हो गए हैं। तो 8 इयर्स बैक अगर हम चले जाएं तो उस वक्त जो है वो सारा जो है वो कैसी थिंकिंग रखती थी? उस वक्त भी जो है वो ऐसी सोशल थी आप, और लोगों के लिए जो है वो हेल्पफुल थी, काम करती थी, या आप ज्यादा जो है वो इसमें? देखिए, सोशल वर्क में पहले से करना चाहती थी, कर भी रही थी, अपने छोटे लेवल पे कर रही होंगी प्रॉब्ली उस टाइम पे। अच्छा। लेकिन आई वाज अ डिफरेंट पर्सन। ऑफ कोर्स आपकी पर्सनालिटी में ओवर द इयर्स बहुत फर्क आता है, आप लोगों से सीखते हैं, आप बहुत चीजों से, आप अपने साथ जो गुजारी होती है जिंदगी उसके साथ इवॉल्व करते हैं। शादी के बाद बंदा ज्यादा समझदार हो जाता है कहते हैं, ऐसा हुआ आपके साथ? शादी के बाद एक्चुअली ओवर द इयर्स एक्सपीरियंस से जी, आप ज्यादा सीख रहे होते हैं, हर तरह के लोगों से डील कर रहे होते हैं आप, तो हो ही जाते हैं आप ज्यादा समझदार। जी। सारा कोई मैसेज देना चाहेंगी इस टाइम? जो है वो सब लोग आपको देख रहे हैं, आप जो है वो चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की, आप माशाल्लाह बड़े अच्छा काम भी कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत और ताकत अता दे, फरमाए कि आप जो है वो बेहतर और मजीद जो है वो अच्छी तरक्की कर सके। कोई मैसेज? थैंक यू। 2 मैसेजेस देना चाहूंगी। एक चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से कि बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हर किसी की जिम्मेदारी है, अपने बच्चों पे खास नजर रखें, उनको अकेले ना छोड़ें, और उनके साथ शफकत से बर्ताव करें, उनके साथ आप ट्रस्ट लेवल डेवलप करेंगे, आपको हर बात आपसे शेयर कर सकें। ठीक है, ये मैसेज था चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से। दूसरा जनरल मैसेज एक देना चाहूंगी कि लोग अपने अंदर मॉडेस्टी लाएं, टॉलरेंस लाएं। एज अ कॉम अगर हम टॉलरेंट होंगे तभी हम ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। अपने अंदर पेशेंस लाए एक दूसरे के साथ काम करने का, और जो अपना एम्बिशन है उसको फॉलो करें। When there's a will, there's a way you can achieve anything. Thank you so much, Sara. नाइस मीटिंग विद यू माशाल्लाह। और इसके साथ ही ताजरीन, आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। मेरी आपकी मुलाकात सैटरडे और संडे को होती है शाम 8 बजे, रात 8 बजे, और इसमें जो है वो एक अच्छी बड़ी पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात भी करवाती हूँ। इंशाल्लाह ताला कल फिर आपसे जो है वो किसी अच्छी पर्सनैलिटी के साथ जो है वो दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।